भारत का मुसलमान तो इसलिए डरेगा ना, तो जो हमारा प्रधानमंत्री सही है तो उनका प्रधानमंत्री खराब है, वो डर रहे, इस वजह से कह रहे हैं कि क्या क्या हिंदुस्तान के मुसलमान डर रहे। हमारा तो प्रधानमंत्री सही है, हम क्यों डरेंगे। यानी कि आपको कोई डर नहीं है भारत में रहे जब तक है। हमें दुश्मनों से डर है, अपने प्रधानमंत्री से डर अपने नहीं है। प्रधानमंत्री से डर नहीं। आप बताइए सर, क्या सच है ये बात? हिंदुस्तान में मुसलमान बहुत सुरक्षित है। बकौल जो यहाँ से मुहाजिर पाकिस्तान गए थे उन्हें बहुत परेशान करे जाते हैं, और पाकिस्तान तो एक बर्बाद मुल्क है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। यहाँ का मुसलमान हिंदुस्तान से वफादारी करता है। पाकिस्तान में कह रहे पाकिस्तान में तरक्की हो रही है इसलिए भारत का मुसलमान यहाँ का गुणगान करता है। कुछ भी नहीं रही। हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान के गुण गाया जाता है, हिंदुस्तान के नारे लगाता है, हिंदुस्तान जिंदाबाद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं भोला वर्मा और आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अभी हाल ही के दिनों में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने बताया कि भारत का जो मुसलमान है उसको कहीं ना कहीं भारत में दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। उसी चीज़ को लेकर के मुस्लिम एरिया में हूँ, मुस्लिम लोग भी मेरे साथ हैं जो जिनसे बातचीत करेंगे। क्या सच में भारत में रहने वाला मुसलमान किसी तरह से परेशान है, किस तरह डराया जा रहा है, या इस तरह के जो बयानबाजी हैं वो पाकिस्तान की जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने सिर्फ अपनी एक दरिया दिली दिखाने के लिए भारत के मुसलमानों के साथ किया। तो बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सैयद नादिर। नादिर जी, ये बताइए, अभी हाल ही में जैसा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी ने बोला कि भारत का रहने वाला मुसलमान डरा हुआ है, क्या आपने कभी डर महसूस किया? हमें डर तो कोई महसूस नहीं होता, लेकिन हमें पाकिस्तान से भी कोई वास्ता नहीं है। अगर पाकिस्तान कोई और बात बोलता है तो वो अपने मुल्क के लिए बोले, हमारे मुल्क के लिए बोलने से उसको कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात ये, हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, हम लोग आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रह रहे हैं। हमारे यहाँ सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब हमारे दोस्त हैं, आते जाते हैं, आपस में खाते पीते हैं, हमें कोई इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ शरारती तत्व जो हैं कुछ हिंदुस्तान में थोड़ी बहुत गड़बड़ी करते हैं, उसको गवर्नमेंट देखेगी। और मोदी सरकार, मोदी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर मोदी, तो वो इस चीज़ को देखेंगे और उनको देखना भी चाहिए, क्योंकि ये एक सबके लिए सहूलियत होगी हमारे लिए। ये नहीं कि सिर्फ एक मुसलमान के लिए, हिंदू के लिए भी सहूलियत होगी, क्योंकि आपस में भाईचारा बना रहेगा, एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं होंगे, आपस में दोस्ती रहेगी। और दूसरी बात ये कि हम लोग यहाँ रह रहे हैं इतने टाइम से, बार बार ये सवाल करना कि पाकिस्तान का हमारा कोई वास्ता नहीं है। हमारा जीना मरना सब यहीं पर है, और इंशाअल्लाह हम लोग अगर मौका मिले तो अपने मुल्क के लिए शहीद भी होंगे। और मेरी बात नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान की बात है। अच्छा, आपसे भी एक सवाल करना चाहेंगे। जिसे बताया जाता है कि भारत में जो हिंदू मुस्लिम है एकता है, सभी साथ रहते हैं, तो आखिर ये जो इस तरह की बयानबाजी होती है, क्या लगता है कि हिंदू मुस्लिम की जो भावना है उनको ठेस पहुंचाने के लिए करते हैं? ये बात तो ये है कि हिंदुस्तान का मुसलमान संविधान के दायरे में रह के चलता है और वो संविधान को मानता है। और दूसरी बात ये है कि मुसलमानों की तरफ से आज तक कोई भी ऐसा मामला नहीं हुआ कि जिससे हमारा आपसी भेदभाव भाईचारा उसको चोट पहुंची हो। हिंदुस्तान का मुसलमान जितना सेक्युलर होकर चल रहा है और अपने भाईचारे को बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ सांप्रदायिक ताकतें हैं जो इसको ख़त्म करना चाह रही हैं और मुल्क का माहौल जो है वो ख़त्म करना चाह रही हैं भाईचारे का, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल डिपार्टमेंट है, उसको इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है। उन्होंने बताया कि डर का माहौल पैदा किया जाता है, चाहे वो लव जिहाद के नाम पर हो, चाहे वो मॉब लिंचिंग के नाम पर हो, चाहे वो मदरसों के सर्वे के नाम पर हो। क्या ऐसा कोई सच में है, या सिर्फ उनका जो बयान है वो भारत में कोई मुसलमान डरा हुआ नहीं है? देखिए, भारत का मुसलमान, पहली बात तो ये है, डरेगा वो जो कोई गलत काम या संविधान के ख़िलाफ़ काम करेगा। डरने की ज़रूरत उन संस्थाओं को, उन लोगों को है जो इस वक्त मुसलमानों को टारगेट करके हिंदुस्तान का माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं और संविधान के ख़िलाफ़ बोलते हैं, संविधान के ख़िलाफ़ वो काम कर रहे हैं और मुसलमानों को कहीं ना कहीं टारगेट करके उनको ब्लेम दे रहे हैं। मुसलमान कभी भी ना तो कभी किसी से डरा है और ना वो डरेगा, ना उसको डरने की ज़रूरत है। से एक और सवाल, उनका कहना है कि जो भारत में मुसलमान है वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है। वो सिर्फ किस कारण से लगाता है? क्योंकि भारत का मुसलमान भारत में रह कर के परेशान है, वो चाहता है कि पाकिस्तान जिस तरह तरक्की कर रहा है इसलिए पाकिस्तान की जिंदाबाद के नारे लगाता है। बिल्कुल गलत बात है ये, ऐसा ना तो कभी हुआ और ना कभी होगा भविष्य में। मुसलमान अपने मुल्क से जितना प्यार करता है और वो अपने मुल्क के लिए जितनी प्रेम उसकी भावना उसके दिल के अंदर है, वो अपने मुल्क के लिए जान भी दे सकता है।
ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हमारे बंटवारे के टाइम अगर हमारे बड़े पाकिस्तान को चाहते तो वो पाकिस्तान की तरफ रुख कर सकते थे और वहीं की नागरिकता प्राप्त कर सकते थे, लेकिन हमारे बड़ों ने ऐसा कदम नहीं उठाया, क्योंकि वो असली हिंदुस्तानी थे, अपने वतन से मोहब्बत करते थे और वो अपने वतन में रहे और आज भी वो अपने वतन के लिए यहाँ रहकर अपनी देश के प्रति जो प्रेम भावना है उसको जाहिर कर रहे हैं। पीछे आज सर क्या नाम है आपका, जो बातचीत करेंगे? मेरा मोहम्मद अनीस है जी। अनिल जी ये बताइए, आप भी मुसलमान हैं, आप एक सभी के क्षेत्र में रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सभी साथ रहते हैं, क्या आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ, महसूस हुआ कि हाँ आपको सरकार ने कोई टारगेट किया है, कहीं ना कहीं आपको दबाया गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब भाई मिलजुल के रहते हैं सब, ऐसा कुछ नहीं है। जो भाई ने हमारे विचार रखे हैं ना, ये सब सही विचार हैं इनके। क्या लगता है, क्या सच में डर नहीं है कोई भारत में रहने वाले मुसलमान को? हमें तो कोई डर नहीं है, जिनको डर होगा वो चले जाए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मुसलमानों को हमें वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से क्या लेना है, हमें तो अपने भारत से लेना है। हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, ये हमारा मुल्क है, हमें किस बात से डरना है? जब भारत हमारा मुल्क है, सभी का, हिंदू मुस्लिम सभी का मुल्क है, इस तरह के बयानबाजी आखिर किस लिए करना चाहते हैं? क्या वो मुसलमानों के दिल में अपनी जगह पैदा वो दोनों मुल्कों के बीच में नफरत पैदा करना चाहते हैं। हमें तो पाकिस्तान से कोई मतलब ही नहीं है। हमारा मुल्क यही है, ये हमारा मुल्क है अपना। जो दूसरे विपक्ष लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान चले जाओ, क्यों चले जाओ पाकिस्तान? जिसे दिक्कत है वो चले जाओ पाकिस्तान। हम तो हमारा देश यही है, हमारे बड़े बुजुर्ग सारे इसी मट्टियों में रहे हैं, इसी मट्टियाँ मिलेंगे। उनका कहना है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भारत मुसलमान इसलिए लगा रहा है क्योंकि वहाँ पर वो परेशान है। नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। कोई मुसलमान यहाँ पाकिस्तान की जिंदाबाद के नारे नहीं लगाता है। हमारे लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। हाँ जी भाई साहब, आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगा, ये बार बार पाकिस्तान का नाम क्यों आता है? हम तो हिंदुस्तान में रहते हैं ना, तो पाकिस्तान को तो नाम आने। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं जो भारत में मुसलमान है उसे डरा हुआ बता रहा है कि भारत में मुसलमान आज जो रह रहा है वो डर रहा है, उसके ऊपर सरकार दबाव बना रही है, उसके साथ भेदभाव कर रही है। तो क्या ऐसा मुसलमानों के साथ है? ऐसा भारत का मुसलमान तो इसलिए डरेगा ना, तो जो हमारा प्रधानमंत्री सही है तो उनका प्रधानमंत्री खराब है, वो डर रहे, इस वजह से कह रहे हैं कि क्या क्या हिंदुस्तान के मुसलमान डर रहे। हमारा तो प्रधानमंत्री सही है, हम क्यों डरेंगे? यानी कि आपको कोई डर नहीं है भारत में रह जब तक है? हमें दुश्मनों से डर है, अपने प्रधानमंत्री से। अपने प्रधानमंत्री से डर नहीं। आप बताइए सर, क्या सच है ये बात? हिंदुस्तान में मुसलमान बहुत सुरक्षित है। बकौल जो यहाँ से मुहाजिर पाकिस्तान गए थे उन्हें बहुत परेशान करे जाते हैं, और पाकिस्तान तो एक बर्बाद मुल्क है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। यहाँ का मुसलमान हिंदुस्तान से वफादारी करता है। कह रहे पाकिस्तान में तरक्की हो रही है इसलिए भारत का मुसलमान यहाँ का गुणगान गाता है। कुछ भी नहीं रही, पाकिस्तान हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान के गुण गा जाता है, हिंदुस्तान के नारे लगाता है, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो आज क्या उनको संदेश देना चाहेंगे जो कहते हैं कि भारत मुसलमान हमारा नहीं है? वो अपनी बात करें, सिर्फ अपने मुल्क की बात करें कि जो बर्बाद हो रहा, पाकिस्तान बर्बादी के कगार पे है, हमारी बात ना करें। हमारे यहाँ हम तो बहुत सुरक्षित हैं, सेफ हैं, बिल्कुल। तो ये देखा आपने, ये था भारत का सच्चा मुसलमान जिसने बड़ी बेबाकी के साथ अपनी राय रखी कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो पहले अपने मुल्क की ओर झांक कर देखें, अपने गिरबान में झांक करके देखें कि भारत का मुसलमान पूर्ण रूप से सुरक्षित है। चाहे वो यहाँ की सरकार की बात हो, चाहे वो यहाँ पर रहने वाले लोगों की बात हो, किसी प्रकार का यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। जो सरकारी सुविधाएं वो भी सभी को समान रूप से दी जाती है। रही बात पाकिस्तान की, तो पहले पाकिस्तान के हालात सुधारें, तब जा करके भारत के मुसलमानों के बारे में सोचने की बात करें। आपको ये खबर कैसी लगी, आप भी अपनी राय जरूर रखिएगा और साथ ही जुड़ रहिए।